मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का वीडियो शिक्षा जगत के कुरीतियों पर आधारित है। किस तरह आज दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। जो सजग है उनके बच्चे ही शिक्षा क्षेत्र में उनके रुतबों को भुनाने का काम करते हैं, और जब अधिकारी इसका विरोध करते हैं तो आंदोलन करने की धमकी दी जाती है। अब पोंगा साहब को कौन समझाए कि जब परीक्षा परिणाम आ गया और जो बंदा अनुत्तीर्ण हो गया उसके लिए आंदोलन करने से क्या संभव होने वाला है, तो बंदा पास तो हो जाएगा। लेकिन उनको तो लगता है कि मेरा अपना राजनीति में जबरदस्त वर्चस्व है, तो क्या पोंगा साहब का आंदोलन करने से पास हो गए। इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर अपना कॉमेडी वीडियो अपलोड करता हूँ। उस समय आप लोग मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है पोंगा साहब को पास करना होगा। पोंगा साहब पढ़ने लिखने में तो पोंगा थे ही, बात करने में भी पोंगा थे। बुद्धि कम बल अधिक था। जो भी बात करते अपने समक्ष किसी को कुछ समझते नहीं थे। भोजन करते तो पालथी मारकर और रोटियां चबाते तो मुंह से चपर चपर की आवाज़ जरूर निकलती। लोग उनसे इसलिए डरते कि गुस्सा का थैला पास रखते, इसलिए बात करते तो थैले का मुंह खोल देते। बात करते वक्त पकड़ाने की नौबत आती, पेशानी सिकोड़ कर यही कहते, अधिक नहीं बोलने का। ज़्यादातर वह साधारण शब्दों में ही बात करते, परंतु औरों की अपेक्षा उनकी आवाज़ कड़कदार जरूर होती, मानो आदमी नहीं शेर दहाड़ रहा हो। कभी कभी अपना रुतबा बरकरार रखने हेतु अंग्रेजी भी बोल लेते, परंतु अंग्रेजी ऐसे जगहों पर बोलते जहाँ कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और उनके भाव को समझ नहीं पाता हो। नहीं तो रास्ते में यदि कोई मिल गया और अंग्रेजी बोला तो दांत निपोड़ कर हिंदी में जवाब देते, ठीक हूँ। पोंगा साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज में उनके दोस्तों की कमी नहीं थी, इसलिए कहीं जाते तो साथ में एक लंबी फौज होती, क्योंकि एक तरह से कॉलेज के साथ साथ अपने मोहल्ले का बॉस थे। जो भी कहते लोग उस पर अमल करते। यदि गलत होता तभी उस पर भी अपने दोस्तों का समर्थन चाहते, इसलिए उनका कोई आलोचक नहीं था जो भले बुरे बातों को काट सके। इसका नतीजा ये होता कि मुख्य मौक़ों पर पिछड़ जाते, फिर तो चमचों की चांदी हो जाती। यही ऐसा मौका होता जो कि खाए चमचे भी अपना भड़ास निकालने में चूकते नहीं थे। पोंगा साहब, मैं आपको उस समय भी कहा था, परंतु मेरे बातों पर आपने कभी तरजीह ही नहीं दिया। दूसरा कहता, सर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको जानबूझकर हेठ दिखाया गया है। मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट आने वाला ग्रेजुएशन में फेल कैसे करेगा? ये जरूर ऊपर वालों की चाल है। पोंगा भैया, जब सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको जानबूझकर फेल किया गया है। चमचों ने अपना बेबाक राय प्रकट तो कर दिया, परंतु अब तक उनका लंगोटिया यार वह महाचमचा सर गिरधारी लाल खामोश थे। उनके भीतर कुछ और पक रहा था। सबका सुनने के बाद वह बिफरे। सर, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटी पर धावा बोला जाए, चढ़ाई किया जाए, धरना दिया जाए। क्या राय है आप लोगों का? मुझे तो लगता है कि अनजाने में वाइस चांसलर की बेटी को छेड़ा था, जिस पर काफ़ी बावेला मचा था।
नाम कटने तक का नौबत आ गई थी। गनीमत था सगे मिनिस्टर चाचा का, जो ऐसी होनी होने से बच गए। लगता है बदला लेने के उद्देश्य से आपको फेल किया गया है। गिरधारी की बातें सुनकर चमचों ने हाँ में हाँ मिलाया। बिल्कुल खरा खरी बात कहा है गिरधारी भैया ने। तो अब क्या किया जाए? पोंगा साहब का स्वर उभरा। करना क्या? आंदोलन छेड़ेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे, तब कल यूनिवर्सिटी पर धावा बोलेंगे। अगले दिन छात्रों का विशाल जुलूस निकला। गली मोहल्लों से होता हुआ नारेबाजी का स्वर गूंजता हुआ यूनिवर्सिटी तक जाते जाते थम गया। ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पोंगा साहब को पास करना होगा, करना होगा, करना होगा। यूनिवर्सिटी, हाय 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 हाय। यूनिवर्सिटी प्रांगण में अनावश्यक शोरगुल सुनकर अपने चैम्बर से वाइस चांसलर रामलेखा प्रसाद जी बाहर निकले। अब तक वे भीड़ का माजरा समझ गए थे। रामरेखा प्रसाद जी को देखते ही शोरगुल पूरी तरह से शांत पड़ गया। तत्पश्चात बोले, जो फेल हो गया है, बगैर परीक्षा दिए उसे किसी भी कीमत पर पास नहीं किया जाएगा। इस पर बोले, हम राजनीतिक सोर्स लगाएंगे। भीड़ में से कर्कश स्वर उभरा। क्या आप जानते नहीं कि पोंगा साहब के सगे चाचा मिनिस्टर हैं? थे, अब नहीं, अब भूतपूर्व हो गए। रामरेखा प्रसाद जी गरज कर बोले, देखा कि नहीं आज का अखबार? इतना कह उन्होंने हाथों में झूल रहा अखबार का ताजा अंक भीड़ पर उछाल दिए। यदि आगे से एक भी शब्द निकाला तो सीधा जेल में पनाह पाओगे। परंतु भीड़ का सैलाब कब मानता है? रोड़े पत्थर की जबरदस्त बारिश होने लगेगी। पुलिस ने आकर अपना करामात दिखा दी। पोंगा साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला न्यायालय तक पहुंच गया। फैसला आना बाकी है। देखे क्या होता है। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद जरूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहे भरपूर प्यार।